भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? न तो आप विष्णु कुमार मुनि महाराज के प्रति समर्पित हैं, न ही अकंपनाचार्य आदि मुनि महाराज के प्रति समर्पित हैं। सिर्फ अर्घ्य चढ़ाने का नाम आप मान करके चल रहे हैं, इससे थोड़ी कुछ होता है। अंदर से भक्ति का भाव पैदा होना चाहिए। आज का श्रावक अपने जीवन में क्या कर सकता है गुरुओं के लिए? हाँ, बतलाइए। आप अपने परिवार के लिए, दुकान के लिए जी जान लगा देते हो, अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए क्या लगा सकते हो? अरे गुरु ही तो ऐसे होते हैं जो हमें प्रभु से जोड़ते हैं। गुरु ही ऐसे होते हैं जो हमें प्रभु का महत्व बताते हैं। गुरु ही हमारे लिए एक सबसे बड़ी चेन का काम करते हैं। भक्त और भगवान में सबसे बड़ा जो साधन होता है, साधन चिन्ह होता है, हमें जो जोड़ करके रखे, उन तक लेकर के जाए, उनसे प्राप्त करने की कला सिखाए, वो एकमात्र गुरु होते हैं। और आप लोग उन मुनि महाराज, उन गुरु को ही भूल गए। किसको भूल गए? हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आचार्य भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। हम किन की बात कर रहे हैं? उन महान तपस्वी मुनिराज की बात कर रहे हैं। मैं विष्णु कुमार मुनिराज, वे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, आप उन्हीं को भूल गए। यानी जिन्होंने हमें सब कुछ दिया। ये पर्व किसने दिया? रक्षाबंधन पर्व किसने दिया आपको? उन्होंने दिया। तो व्यक्ति इतना कृतज्ञ हो जाए कि अपने व्यापार धंधे में, अपने घर गृहस्थी में इतना उलझ करके रह जाए कि उन्हें भूल ही जाए। यह प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। बात प्रमाद की नहीं है, बात जो है स्वीकारना ही नहीं हुआ है अभी भीतर से, उसकी है। अभी इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हुआ है। जो व्यक्ति इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकता है, वो कैसे पर्वों को बनाएगा? किस प्रकार से उनके प्रति समर्पित होगा? किस प्रकार से उसकी भक्ति जागृत होगी? सम्यक दर्शन के एक अंगों में, 8 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वात्सल्य अंग। आज हर घर में एक सबसे बड़ी समस्या है, आपस में प्रेम भाव नहीं है, आपस के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं है, मनमुटाव रहता है, एक दूसरे से टेंशन ही लगा रहता है। यदि आप चाहते हो आपके घर में वो प्रेम का वातावरण आपके अनुकूल बना रहे, आपस के संबंध व्यवस्थित बने रहे, आपस का व्यवहार बना रहे और जीवन सुंदर बना रहे, यदि आप लोग ये भीतर से चाहते हो तो कैसे प्राप्त होगा? उनको याद करके जो स्वयं इस गुण से भरे हुए होते हैं। हम उन्हें ही स्मरण में नहीं लाएंगे, उन्हीं के प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे, तो समझना जीवन में, किसी के जीवन में भी वो वात्सल्य का भाव, वो प्रेम का भाव आ ही नहीं सकता। हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। खूब भगवान से याचना करते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, उससे कुछ नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपके बच्चे आपका रिस्पेक्ट करें, आपकी केयर करें, यदि आप ये चाहते हैं आपस में बहुत अच्छे से हिलमिल करके रहें, आपकी आज्ञा का पालन करें, जब जब जीवन में आवश्यकता हो वो आपके साथ खड़े रहें आपका ध्यान रखने के लिए। क्योंकि एक एज के बाद सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उस सहारे की। जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तब उस सहारे की आवश्यकता पड़ती है, चल फिर नहीं सकता, उस सहारे की आवश्यकता पड़ती है। जब वृद्धावस्था आ जाती है, वो अकेला पड़ जाता है, तब उसे एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो उसके परिणामों को पकड़ सके, उसके भावों को समझ सके, उसे पहचान सके। सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है 4 शब्द वो अपनी बातें दूसरों के सामने रख सके, सामने वाला उनकी बातों को सुन सके।
आज ये वातावरण परिवार में क्यों पैदा हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि आपस में वात्सल्य का अभाव है। और वात्सल्य का अभाव क्यों है? क्योंकि जो वात्सल्य के धनी होते हैं आपने उन्हें ही भुला दिया। आप उन्हें नहीं भुला रहे हो। इधर ध्यान से सुन लो हमारी बातें। पंखा ना भी हो चल जाएगा, है ना। 700 मुनि महाराज उस भीषण अग्नि को झेल रहे थे, उस गर्मी को झेल रहे थे। आप थोड़ी सी प्रतिकूलता नहीं झेल पा रहे हो और पूजा करने आ रहे हो उन 700 मुनि राज की, वात्सल्य दिवस मनाने के लिए आ रहे हो। उन्होंने कितनी प्रतिकूलता, कैसे उपसर्गों को झेला। आपके ऊपर तो कोई उपसर्ग नहीं कर रहा, कोई जलती हुई सिगड़ी नहीं रख रहा, चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित तो नहीं कर रहा कि अग्नि ही भड़का रहा हो। हाँ, अंदर की अग्नि भड़क रही होगी, ये बात अलग है। बाहर से तो कोई अग्नि नहीं भड़क रही है, लेकिन परिणामों की अग्नि अवश्य भड़क रही होगी। जो अपने परिणामों की अग्नि को भी शांत करना चाहता है ना, जो व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता है। कई लोगों की समस्या है महाराज जी, क्रोध कंट्रोल नहीं होता, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, कोई उपाय बता दो। आज आपको उपाय बता रहे हैं। जो व्यक्ति इतने ममतामय परिणाम से भरा हुआ होता है, उस व्यक्ति से ऊर्जा लेना सीखो, उस व्यक्ति से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेना सीखो। यदि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हम तक पहुंच जाएंगी, फिर बाहर का प्रतिकूल वातावरण भी हो, गुस्से का वातावरण भी हो, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। जो व्यक्ति उस प्रेम की भावना से भरा हुआ था, करुणा की भावना से भरा हुआ था, अनुकंपा की भावना से भरा हुआ होता है, उसको कभी गुस्सा नहीं आता। देख लेना, आचार्य भगवान को देखा, कभी गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनकी हृदय में वो कूट कूट करके करुणा की भावना भरी हुई है। तो अपने भीतर उस अनुकंपा की भावना लाना सीखो, उस वात्सल्य की भावना को गहरी पैदा करना सीखो। फिर देखना, निमित्त कैसे भी हो, आपको वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और वो भावना पैदा कैसे होती है? करुणा की भावना, जब हम उनसे उस ऊर्जा को लेना सीखते हैं, तो उनके प्रति वो बहुमान का भाव लेकर के आते हैं ना, तब वो ऊर्जा प्राप्त होती है। जल उस घड़े में कुएं से तब भरता है जब उसे झुकाया जाता है ना। यदि वो घड़ा सीधा का सीधा रहे, वो बाल्टी सीधे की सीधी रहे, कुएं में डाली जाए तो उसमें कभी जल प्रवेश नहीं कर सकता। यानी जड़ वस्तु में भी जल को प्रवेश कराना होता है तो अपने आप को से झुकाना पड़ता है। और आप क्या पाने की बात कर रहे हो? अपने भीतर वात्सल्य को पाने की बात कर रहे हो, अपने परिवार को सुखी बनाने की बात कर रहे हो, अपने भीतर ममतामयी परिणाम लाने की बात कर रहे हो, लेकिन बहुमान है नहीं, विनय का भाव है नहीं, करुणा की भावना है नहीं। कैसे आएगा? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। बातों के जमा खर्च करने वाले बहुत होते हैं। आज तक जीवन में सिर्फ बातें ही की हैं, उसके अलावा कुछ किया नहीं है। तो और बातें ही करते रहोगे हमेशा जीवन भर? मतलब बाहर की इमेज बहुत अच्छी बना करके रखी है, लेकिन भीतर की इमेज की वैल्यू होती है, बाहर की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। इस बात को सभी लोग समझे। बाहर की इमेज जो है तात्कालिक होती है, उसकी कोई कीमत ज्यादा नहीं होती है तो भीतर की होती है। और भीतर की इमेज हमारी बनती है हमारी क्वालिटीज से, और वो क्वालिटी हमारे भीतर आती है जब हम क्वालिटीवान पुरुष को इस प्रकार से देखते हैं, झुकते हैं उनके चरणों में, तब कहीं जाकर के उन जैसे गुण हमारे भीतर तक प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, जैसे गुण आपके भीतर है, जैसी करुणा आपके भीतर है, जैसी दया आपके भीतर है, उसका कुछ अंश मेरे भीतर आ जाए, उस जैसा मैं कुछ बन सकूं। बस आज इस भावना से पूजन करोगे, आज इस भावना से अभिषेक करोगे, इस भावना से शांति धारा करोगे, देख लेना कभी जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो भविष्य में पछताओगे। आज तो कुछ नहीं होगा, आज से 10 साल बाद पछताओगे, 15 साल बाद पछताओगे, जब जीवन में वह दशा आ जाएगी कि आपके पुत्र, आपके नाती पोते आपका साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको वो वात्सल्य लाना नहीं सिखाया। और वो वात्सल्य उनके भीतर तब आएगा जब आपके भीतर वात्सल्य होगा, आपके भीतर करुणा होगी। जब आपके भीतर स्वयं नहीं होगी तो उनके भीतर कहां से आ सकती है? वो तो युवा पीढ़ी है,
वो तो बाहर ऐसे ही वातावरण में रह रही है, घूम रही है, सारे कार्य कर रही है, उनके भीतर कहां से आ जाएगा? उन्हें दोष मत दो, पहले स्वयं को दोष देना सीखो, अपने आप के भीतर झांकना सीखो। क्या चाहते हो बताओ? आपका भविष्य कैसा रहे, परिवार का भविष्य कैसा रहे? ये चाहते हो कि आपकी बेटियां सुरक्षित रहे, इधर उधर भागे ना, गलत कार्य ना करें, गलत दिशा में कदम ना उठाएं, संस्कारवान बने रहे? नहीं चाहते? चाहते हो ना? तो उन मुनिराज को याद कर लेना। अरे उन मुनिराज ने तो उन 700 मुनियों के लिए किया। आप इस भावना से याद करोगे, भले ही आप 700 मुनि महाराज का उपसर्ग दूर ना कर पाओ, भले ही 7 मुनि का भी उपसर्ग दूर ना कर पाओ, लेकिन आप अपने परिवार को संभाल लोगे, परिवार को बहुत व्यवस्थित बना लोगे। इन्हें लाभ आपका स्वयं ही है, मुनियों का लाभ नहीं है। पाओगे आप अपने लिए ही, अपने परिवार के लिए, किसी और के लिए नहीं पाओगे। यह आपके जीवन में अविस्मरणीय क्षण साबित हो जाए। कितने लोगों ने गुरुओं के सानिध्य में, मुनियों के सानिध्य में चढ़ाया, बस चित्र देखा होगा और इसके अलावा कुछ नहीं स्मरण में आया होगा। लेकिन साक्षात जहां गुरु हो, साक्षात जहां मुनि हो, उनके सानिध्य में यदि याद करोगे तो आपका कनेक्शन बिल्कुल वैसा ही जुड़ जाएगा। उसी दृश्य को नहीं, उन्हीं मुनिराज को बिल्कुल साक्षात आप देखते चले जाओगे और ऐसी भावना पैदा हो जाएगी तो पुण्य बिल्कुल वैसा ही बंधेगा जैसे उस समय कोई बंध रहा था, चतुर्थ काल में बांध रहा था। बिल्कुल मान करके चलना, क्योंकि जब हमारे सामने वो प्रतिकृति होती है तो हमारे भावों की विशुद्धि भी वैसे ही पैदा होने लगती है। क्या चाहते हो? तो जो व्यक्ति चाहता है कि मेरा परिवार बहुत प्रेम वात्सल्य से हिलमिल करके रहे, कुछ परिवार होते हैं जिनके यहाँ बंटवारे नहीं होते, होते हैं ना, वो अच्छे से हिलमिल करके रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे परिवार होते हैं, 2 बेटे हैं, दोनों विपरीत दिशा में चलने लगे। कुछ होते हैं कि परिवार में बेटे हैं, अभी तक तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन भविष्य में गारंटी नहीं है कि ठीक रहेंगे कि नहीं, हिलमिल करके रहेंगे कि नहीं, कोई नहीं जानता। बेटे तो आज्ञाकारी हैं, लेकिन आप भी जानते हैं वो किसके इशारों पे चलते हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रहती है। तो जहां महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती है, उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए फिर व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, परिवार की भी 2 फाड़ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यदि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन भविष्य में भी अच्छा चलता रहे, व्यवस्थित चलता रहे, तो आज उन मुनिराज को इस भाव से याद करना, हे प्रभु, हे रिद्धि संपन्न मुनिराज, विष्णु कुमार मुनिराज, जैसी रिद्धि आपके भीतर, जैसी करुणा आपके भीतर प्रकट हो गई थी, मैं सिर्फ उस करुणा को प्राप्त करने के लिए, उस वात्सल्य के भाव को पाने के लिए आज अभिषेक कर रहा हूं, शांति धारा कर रहा हूं, अर्घ चढ़ा रहा हूं। बस एक एक धारा प्रभु के ऊपर छोड़ते जाओगे ना, वो भावना सबसे ज्यादा कार्यकारी होती है, क्योंकि वो भावना उसमें करंट का काम करती है। इस बात को समझे। जब व्यक्ति अभिषेक शांति धारा करता है, ऐसा नहीं कि जल अकेले से सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं कि हम मंत्र का उच्चारण करेंगे उससे सब कुछ हो जाएगा। मंत्र वही होता है, उच्चारण करने वाले भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है उस धारा में, उस धारा को डालने वाले व्यक्ति की भावना कौन सी है। उसी भावना से वो चमत्कार पैदा होता है, उसी भावना से वो गंधोदक बनता है। केमिकल कंपोजिशन में उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जल के केमिकल कंपोजिशन को टेस्टिंग कराओगे लैब में, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन क्वालिटी कंपोजिशन में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। केमिकल के लैब में टेस्ट करा जाओगे तो उसमें वही H2O मिलेगा, वही सब कुछ मिलेंगे, लेकिन जब हम क्वालिटी टेस्टिंग कराएंगे ना, तो क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। देखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन शक्ति में बहुत अंतर आ जाता है। इस बात को समझना। और वो शक्ति में सबसे ज्यादा अंतर आता है उस व्यक्ति की भावना से जो अभिषेक की धारा कर रहा है, शांति धारा कर रहा है। और किस दिन कर रहा है? इस दिन कर रहा है, रक्षाबंधन के दिन कर रहा है, इस निमित्त से कर रहा है। उन 700 मुनि महाराज को याद करके, विष्णु कुमार मुनिराज को याद करते हुए, और भावना कौन सी है कि मेरे परिवार में, मेरे भीतर, मेरे हृदय में भी वो करुणा व वात्सल्य का भाव पैदा हो सके। तो चाहते हो कि नहीं चाहते? हाँ, आज रक्षाबंधन के निमित्त से अब उनके लिए नहीं करने जा रहा हूं, इस बात को याद रखना। फायदा सिर्फ आप ही को, आपका ही होने वाला है। आपके परिवार के लिए होगा, आपके बच्चों के लिए होगा और स्वयं के लिए होगा। यदि आप परिवार और बच्चों के लिए भी मान रहे हो ना,
तो आप ही की वृद्धावस्था बहुत अच्छे से बीतेगी, धर्म ध्यान पूर्वक बीतेगी, संलिग्न समाधि पूर्वक मरण होगा। यानी अभी तक का जीवन अच्छा रहा, लेकिन बाद की जो पीढ़ी आ रही है ना, उनका कोई भरोसा नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं। हाँ, तभी ये कुछ हो सकता है जब आप अभी से कुछ सोचना प्रारंभ कर दो। तो क्या करना चाहते हो? शांति धारा करना चाहते हो? सौधर्मिन बन करके, हाँ, अभिषेक करके, लेकिन बस इस भावना से करना। कौन सी भावना? विष्णु कुमार मुनिराज जैसी अनुकंपा करुणा की भाव मेरे भीतर पैदा हो सके। तो उन मुनिराज का उपसर्ग तो बहुत दूर है, उनकी भक्ति तो बहुत दूर रही है। अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन रहेंगे? लाभ पाने वाले सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं रहेगा, आपके परिवार के अलावा और कोई नहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति यहाँ पे आज शांति धारा अभिषेक आदि करने वाला है, सौधर्मेंद्र बन करके उस पात्रता को प्राप्त करने वाला है। क्योंकि कोई भी महान अनुष्ठान होता है बिना पात्र के नहीं होता है। होता है, हो सकता है आप कहोगे महाराज जी हम तो पंच कल्याणक में बन गए, बड़े बड़े पात्र बन गए, सारे लोग बन गए। वो पंच कल्याणक की महत्ता अलग होती है। घर में जब शादी होती है तो ठीक है, शादी में व्यक्ति पार्टी करता है, लेकिन जब पोते का बर्थडे आता है तो वो याद करता है कि नहीं मैंने शादी में तो पार्टी कर ली, अब तो पोते का बर्थडे को मनाऊं। निरंजन जी ऐसा होता है? नहीं, पिछले साल शादी हो गई है, अब सब कुछ बंद, अब जीवन भर के लिए सब कुछ बंद। क्योंकि हम जब से आए हैं हमें सिर्फ एक ही बात सुनने को मिल रही, महाराज जी हमने पंच कल्याणक कर लिया, हमने पंच कल्याणक कर लिया है। तो हमें तो वो बात आ गई, इनने जीवन में एक बार फंक्शन मना लिया, अब जीवन भर कोई फंक्शन नहीं मनाएंगे क्योंकि इनने पंच कल्याणक कर लिया। जो देखो वही बोलता है। तो ये तो आप नियम ले लो, घर में एक शादी हो चुकी है, अब कभी भी बच्चे का, पोते का, पोती का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। नियम लो सारे लोग। भविष्य में अपने पोते पोती का, अपने बेटे बेटियों की बर्थडे पार्टी नहीं मनाएंगे, अपनी एनिवर्सरी पार्टी नहीं मनाएंगे। नियम लो, क्योंकि एक बार मना लिया ना अपने जीवन में, शादी कर ली ना, सारा खर्चा कर दिया ना, अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जीवन भर खर्चा नहीं करेंगे। चलो, कितने लोग नियम लेने को तैयार है? आपकी बचत करा रहे हैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सबके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, तो वर्तमान को संभालो। वर्तमान में मौका मिला है, उन विष्णु कुमार मुनिराज को याद करना, उन जैसी करुणा की भावना, वात्सल्य की भावना मेरे भीतर भी आ सके। हे प्रभु, इस निमित्त से आज मैं आपके अभिषेक शांति धारा कर रहा हूँ, आज मैं सौधर्मेंद्र की पात्रता जगा रहा हूँ, ताकि जैसे मैं पापों के क्षेत्र में, विषयों के क्षेत्र में हमेशा तैयार रहता हूँ, लगा रहता हूँ, ऐसे ही मैं धर्म के क्षेत्र में भी लगा रहूंगा। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।